नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे सप्तविंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः हृष्टमाज्ञापयामास शत्रुघ्नं परवीरः। यह परमानंदमय समाचार सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सत्य पराक्रमी भरत ने शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। देवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च सुगन्धमाल्य वादित्र अर्चन्तु शुचयो नरः। शुद्धाचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देवस्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। सूतः स्तुति पुराणज्ञः सर्वे वैतालिकास्तथा सर्वे वादित्र कुशला गणिकाश्चैव सर्वशः। राजदारास्तथा मात्यः सैन्यः सेनांगनागणः ब्राह्मणाश्च सराजन्यः श्रेणीमुख्यास्तथा गणः अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं मुखम्। स्तुति और पुराणों के जानकार सूत, समस्त वैतालिक, बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएं, राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नः परवीरः विष्टीर्णेकसाहस्त्री चोदयामास भागशः समीकुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो। स्थानानि च निरस्यन्तां नंदिग्रामादितः परं सिंचन्तु पृथिवीं कृष्णां हिमशीतेन वारिणा। अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो, आसपास की सारी भूमि बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। ततोऽभ्यवाकिरन् त्वन्ये लाजे पुष्पैश्च सर्वतः समुच्छ्रित पताकास्तु रथ्यः पुरवरोत्तमे। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सबोर, लावा फूल आदि बिखेर दें। इन श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। शोभयन्तु च वैश्वानि सूर्यस्योदयनं प्रति स्नग्धां मुक्तपुष्पैश्च सुवर्णः पंचवर्णकः। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्पमालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि पुष्पों तथा पंचरंगे अलंकारों से सजा दें। राजमार्ग संबाधं किरन्तु शतशो नरः ततस्तच्छासनं श्रुत्वा शत्रुघ्नस्य मुदान्वितः। राजमार्ग पर अधिक भीड़ ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब लोग लग जाएं। शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। दृष्टि जयंतो विजयः सिद्धार्थश्चार्थ साधकः
अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चापि निर्ययुः मत्तैर्नागसहस्रश्च सध्वजः सुविभूषितः दृष्टि जयंत विजय सिद्धार्थ अर्थ साधक अशोक मंत्रपाल और सुमंत्र ये 8 मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मतवाले हाथियों पर चढ़कर चले। अपरे हेम कक्षा भी सगजा भी करेणु भी निर्ययोस्तोर्गा क्रांता रथश्च सुमहारथः दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रस्सों से कसी हुई हाथियों घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकले। क्षत्रियष्टिपाशहस्तानां साध्वजानां पताकिनां तुर्गाणां सहस्रश्च मुख्यैर्मुख्यतरान्वितः पदातीनां सहस्रश्च वीरः परिवृता ययुः ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति रिष्टि और पाश धारण करने वाले सहस्त्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की अगवानी के लिए गए। ततो यानान्युपारूढ़ः सर्वा दशरथ श्रियः कौशल्यां प्रमुखे कृत्वा सुमित्रां चापि निर्ययुः कैकेय्या सहिता सर्वा नंदीग्रामम् उपागमन्। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या और सुमित्रा को आगे करके निकली तथा कैकेयी सहित सबकी सब नंदीग्राम में आ पहुंची। द्विजाति मुख्य धर्मात्मा श्रेणी मुख्य सनेगमः माल्यमोदक हस्तैश्च मंत्रिभिः भरतोवृतः शंखभेरी निनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः आर्यपादो गृहीत्वा तु शीर्षा धर्मकोविदः। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य मुख्य ब्राह्मणों व्यवसायी वर्ग के प्रधानों वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदीजन उनका अभिनंदन कर रहे थे। पांडुरं छत्रमादाय शुक्लमाल्योपशोभितं शुक्ले च बालव्यजने राजार्हे हेमभूषिते। श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चंवर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। उपवास कृशोदीन चीरकृष्णाजिनान्बरः भ्रातुरागमनं श्रुत्वा तत्पूर्वं हर्षमागतः। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मगचर्म धारण किए थे। भाई का आगमन सुनकर पहले उन्हें महान हर्ष हुआ था। प्रत्युध्ययो यदा रामं महात्मा सचिव सह अश्वानां कुरु शब्दश्च रथने मे स्वनेन च शंखदुन्दुभिनादेन संचालेव मेदिनी गजानां ब्रह्मितश्चापि शंखदुन्दुभिनिस्वनः। महात्मा भरत उस समय श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों रथ के पहियों की नेमी और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ी। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनियों से मिले हुए हाथियों के गर्जन शब्द भी भूतल को कंपित सा किए देते थे। कृत्स्नं तु नगरं तत्तु नंदीग्राम उपागमत् समीक्ष्य भरतो वाक्यम उवाच पवनात्मजम्। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, कच्चिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचित्तता नहि पश्यामि काकुत्स्थं रामं आर्यं परन्तपं कश्चिन्न चानुदृश्यन्ते कपय कामरूपिणः। वानर वीर वानरों का चित्त स्वभाव चंचल होता है। कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया।
श्री राम के आने की झूठी खबर तो नहीं उड़ा दी है, क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं को संताप देने वाले ककुत्सुकुल भूषण आर्य श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। अथैव मुक्ते वचने हनुमान इदं ब्रवीत अर्थ्यम विज्ञापयन्नेव भरतम सत्य विक्रमम। भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा, सदा फलान कुसुमितान वृक्षान प्राप्य मधुस्रवान भरद्वाज प्रसादेन मत भ्रमर नादितान। मुनिवर भरद्वाज जी की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फूलने फलने वाले हो गए हैं और उनसे मधुर की धाराएं गिरती हैं। उन वृक्षों पर मत वाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। तस्य चैव वरो दत्तो वासवेन परन्तप ससैन्यस्य तदातिथ्यं कृतं सर्वगुणान्वितं। परंतप देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतएव भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न सांगोपांग सातिथ्य स्वीकार किया है, सत्कार किया है। निस्वनः श्रूयते भीम प्रहृष्टानां वनोकसां मन्ये वानर सेना सा नदीम तरती गोमतीम। किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे हुए वानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई देता है। मालूम होता है इस समय वानर सेना गोमती को पार कर रही है। रजो वर्षम समुद्भूतम पश्य साल वनम प्रति मन्ये साल वनम रम्ये लोलयंती प्लवंगमः। उधर सालवन की ओर देखिए, कैसी धूल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ वानर लोग रमणीय सालवन को आंदोलित कर रहे हैं। तदेतदृश्यते दूरात् विमानं चन्द्रसंनिभं विमानं पुष्पकं दिव्यं मनसा ब्रह्म निर्मितं रावणं बान्धवैः सार्धं हत्वा लब्धं महात्मना। लीजिए यह रहा पुष्पक विमान, जो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधुओं सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। तरुणादित्य समकाशम विमानम राम वाहनम धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतं मनोजवम। श्री राम का वाहन बना हुआ यह विमान प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। इसका वेग मन के समान है। यह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। एतस्मिन् भ्रातरो वीरो वैदेह्या सह राघवो सुग्रीवश्च महातेजा राक्षसश्च विभीषणः। इसी में विदेह राजकुमारी सीता जी के साथ वे दोनों रघुवंशी वीरबंधु बैठे हैं। इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान हैं। ततो हर्ष समुद्भूतो निस्वनो दिवम् अस्पृशत् स्त्रीबाल युववृद्धानां रामो अयमिति कीर्तिते। हनुमान जी की इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों और बूढ़ों सभी पूर्ववासियों के मुख से वाणी फूट पड़ी। ओहो, ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का वह हर्षनाद दूर दूर तक गूंज उठा। रथ कुंजर वाजिभ्यस्ते अवर्तीर्य महिम गतः ददृशुस्तं विमानस्थं नरः सोमम इवांबरे। सब लोग हाथी घोड़ों रथों से उतर पड़े तथा पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह से दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रदेव का दर्शन करते हैं। प्राञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखः यथार्थेनार्ध्य पाध्याध्यस्ततो रामम् अपूजयत्। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा श्री राम का विधिवत पूजन किया। मनसा ब्रह्मणा सृष्टे विमाने भरताग्रजः रराज रथो दीर्घाक्षो वज्रपाणिरिवामरः। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम वज्रधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। ततो विमानाग्रगतं भरतो भ्रातरं तदा ववन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थम एव भास्करम। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें उसी तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्य देव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानम् अनुत्तमं हंसयुक्तं महावेगं निपपात महीतलम। इतने ही में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह महान वेगशाली हंसयुक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। आरोपितो विमानं तद् भरत सत्य विक्रमः रामम् आसाद्य मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्। भगवान श्री राम ने सत्य पराक्रमी भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया और उन्होंने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचकर आनंद विभोर हो पुनः उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तम समुत्थाय काकुस्थ चिरस्याक्षी पथम गतम अंके भरतम आरोप्य मुदितः परिशस्वजे। दीर्घ काल के पश्चात दृष्टि पथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने अपने गोद में बिठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। ततो लक्ष्मणम् आसाद्य वैदेहीं च परन्तपः अथाभ्यवादयत्प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेह राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। सुग्रीवं केकयी पुत्रो जाम्बवन्तं मथांगदं मैन्दं च विविधं नीलं ऋषभं चैव सस्वजे सुषेणं च नलं चैव गवाक्षं गन्धमादनं शर्भं पनसं चैव परितः परिशस्वजे। इसके बाद कैकेयी कुमार भरत ने सुग्रीव जाम्बवान अंगद मैंद द्विविध नील ऋषभ सुषेण नल गवाक्ष गंधमादन शरभ और पनस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। ते कृत्वा मानुषं रूपं वानरः कामरूपिणः कुशलं पर्यपृच्छन्स्ते प्रहृष्टा भरतं तदा। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लासित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। अथाब्रवीद राजपुत्र सुग्रीवं वानरषभं परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वरः। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानर राज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा। तमस्कामाकं चतुर्णां वै भ्राता सुग्रीव पंचमः सुरादाज्या यते मित्रम अपकारो अरे लक्षणम। सुग्रीव तुम हम चारों के पांचवे भाई हो, क्योंकि स्नेह पूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है। अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। विभीषणं च भरतः सान्त्ववाक्यम् अथाब्रवीत् दिष्ट्या त्वया सहायेन कृतं कर्म सुदुष्करम। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षस राज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। शत्रुघ्नश्च तदा रामम् अभिवाद्य सह लक्ष्मणं सीतायाश्चरणो वीरो विनयादभ्यवादयत्। इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनय पूर्वक मस्तक झुकाया।
रामो मातरम आसाद्य विवर्णां शोककर्षितां जग्राहे प्रणतः पादो मनो मातु प्रहर्षयन्। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और अपनी माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। अभिवाद्य सुमित्रां च कैकयीं च यशस्विनीं स मात्रश्च ततः सर्वः पुरोहितम् उपागमत्। फिर सुमित्रा और यशस्विनी कैकयी को प्रणाम करके वे संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। स्वागतं ते महाबाहो कौशल्यानंदवर्धन इति प्राञ्जलयः सर्वे नागरा रामम अब्रुवन्। उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है। तान्यंजलि सहस्राणि प्रगृहीतानि नागरः व्याकोशानीव पद्मानि ददर्श भरताग्रजः। भरत के बड़े भाई श्री राम ने देखा खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्त्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयं चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित् अब्रवीच्च तदा रामं भरतः स कृतांजलिः। तदनंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम की वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, एतत्ते सकलं राज्यं न्यासं निर्यातितं मया अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृत्तश्च मनोरथः यत्त्वां पश्यामि राजानम् अयोध्यां पुनरागतम्। प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। जो अयोध्या नरेश, आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ। अवेक्षतां भवान कोशं कोष्ठागारं गृहं बलं भवतस्तेजसा सर्वं कृतं 10 गुणं मया। आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। तथा ब्रुवाणं भरतं दृष्ट्वा तं भ्रातृवत्सलं मामुचुर्वानरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषणः। भ्रातृवत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर तथा राक्षस राज विभीषण नेत्रों से आंसू बहाने लगे। ततः प्रहर्षाद भरतम् अंकमारोप्य राघवः ययौ तेन विमानेन सैन्यो भरताश्रमम्। इसके पश्चात रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरताश्रमम् आसाद्य ससैन्यो राघवस्तदा अवतीर्य विमानाग्रान् अवतस्थे महीतले। भरत के आश्रम में पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। अब्रवीतो तदा राम तद्विमानम् अनुत्तमम् वह वैश्रवणं देवम् अनुजानामि गम्यताम्। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से देव प्रवर को कुबेर के पास चले जाओ और उन्हीं की सेवा में रहो। ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानम् अनुत्तमम् उत्तरां दिशम् उद्दिश्य जगाम धनदालयम्। श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान की ओर चला गया। विमानं पुष्पकं दिव्यं संगृहीतं तु रक्षसा अगमद्धनदं वेगाद रामवाक्य प्रचोदितं। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था,
वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वेगपूर्वक कुबेर की सेवा में वापस चला गया। पुरोहितस्यात्मा सकस्य राघवो बृहस्पते शक्र इवामराधिपः निपीड्य पादौ पृथगासने शुभे सहैव तेनोपविवेश वीर्यवान। तत्पश्चात पराक्रमी रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तविंशत्यधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।